हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट डिजीज की, जो कि हमारी ली गई है लेसन 9 से। ठीक है, तो लेसन 9 हमारा कम्युनिटी के अंदर। तो नेक्स्ट डिजीज का नाम है ओरल डिजीज। तो भाई ओरल से हमें पता चलता है कि मौखिक जो हमारी बीमारियां होती है उनके बारे में बात करेंगे इसमें। तो ओरल डिजीज में इन्होंने बताया कि ओरल डिजीज आर द मोस्ट कॉमन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड द इफेक्टिव पीपल थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम, कॉजिंग पेन, डिस्कम्फर्ट और डिसफिगरमेंट एंड इवन डेथ। तो इन्होंने बताया कि मौखिक बीमारियां जो होती हैं वो मोस्ट कॉमन हमारी नॉन कम्युनिकेबल होती हैं। ठीक है, एक से दूसरे में नहीं लगती हैं बीमारियां, और इनका जो इफेक्ट होता है लोगों पर वो बहुत ही मतलब जिंदगी भर तक वो इफेक्ट रहता है, और इसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है, डिस्कम्फर्ट महसूस करता है पेशेंट, और इसमें पेनफुल सिचुएशन तो होती ही होती है। तो ये सारी की सारी जो है डिसफिगरमेंट, यानी कि इसमें ज्यादातर जो है डेथ भी हो जाती है लोगों की। तो ओरल हेल्थ जो हमारी होती है वो हमारी की इंडिकेटर है, मतलब कि ओवरऑल हेल्थ जो होती है वो हमारी इससे इंडिकेट होती है हमारी वेलबींग्स की भी, हम कितने स्वस्थ हैं, और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ की कितनी, हमारी जो जीवन जीने की जो क्वालिटी है वो कितनी है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ओवरऑल हेल्थ का इससे पता चलता है हमारी ओरल हेल्थ के जरिए। ठीक है, तो डब्ल्यूएचओ ने जो डिफाइन किया है ओरल हेल्थ को, तो उन्होंने बताया स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम द क्रॉनिक माउथ एंड फेशियल पेन, ओरल एंड थ्रोट कैंसर, ओरल इन्फेक्शन एंड शोर से और पेरिडोडेंटल्स यानी कि गम्स, जो मसूड़ों में हमारी प्रॉब्लम होती है, डिजीज टूथ डेंसी टूथ। तो इन्होंने बताया है कि डब्ल्यूएचओ के द्वारा जो हमारी परिभाषित की गई है ये, तो इन सभी चीजों से जैसे ओरल हेल्थ है हमारी, यानी कि मौखिक स्वास्थ्य जो होता है, इसमें हमारी फ्री मतलब जो फ्री फ्रॉम से क्रोनिक माउथ, यानी कि बहुत ज्यादा लंबे समय से चली आ रही माउथ की जो हमारी समस्याएं होती है, फेशियल पेन, माउथ में होने वाला जो दर्द होता है, ओरल और थ्रोट की कैंसर हो जाती है माउथ में, और गले में होने वाली कैंसर, और माउथ में होने वाला इन्फेक्शन है, या छाले वगैरह हो जाना, या गम्स और मसूड़ों में सूजन हो जाना, बीमारी हो जाना, या दांतों का झड़ना, या दांतों की कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो उस रूप में इसको ओरल डिजीज को प्रभाव जो है वो क्या बोलते हैं उसको, वही परिभाषित किया गया। हिंदी के शब्द मुश्किल से निकलते हैं, तो इसमें परिभाषित जो किया गया, यानी कि जो डेफिनेशन, यानी कि जो डिफाइन किया गया, वो हमारे इन सभी रूपों को हमारी ओरल डिजीज के नाम से परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई इसमें जो हमारे आ जाते हैं जैसे कि लॉस एंड अदर डिजीज, loss and other disease disorder and limit individual of the capacity of breathing, chewing या फिर स्मेलिंग, स्पीकिंग एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग। तो इसमें जो भी हमारा माउथ में अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस बीमारी की वजह से बहुत सारे डिसऑर्डर जो है वो हो जाते हैं। इंडिविजुअल जो कैपेसिटी होती है खाने की, चबाने की, किसी भी चीज को माउथ में बोलने की, खाना चबाना, निकलना, जो जितनी भी चीजें होती है हमारी मानसिक तौर पर जो स्वस्थता होती है, वो सारी की सारी इसमें दिक्कत आती है। तो प्रॉब्लम ऑफ स्टेटमेंट दे रखा है कि भी हमारी जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट इन द सेंस से कि भाई हमारे जो वर्ल्ड के अंदर जो प्रॉब्लम है, तो इसमें जो है 7 ओरल डिजीज कंडीशन हमारी बताई जाती है। मोस्ट ऑफ ओरल डिजीज जो होती है जो सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। तो 7 हमारी बीमारियां कौन कौन सी आ जाती है, इसमें इंक्लूड होती है डेंटल क्राइसिस, सबसे पहले की दांतों का झड़ना, गर्म गम से या मसूड़ों में किसी प्रकार की बीमारी हो जाना, ओरल कैंसर हो जाना, मैनिफेस्ट ऑफ HIV, ओरल HIV हमारा HIV वायरस का फैलाव हो जाना, या ओरल डेंटल ट्रोमा हो जाना। ठीक है, और क्राफ्ट यानी कि कटे हुए होठ प्लेट वाले जो पेशेंट होते हैं, नोमा, या इस तरीके की ये जो बीमारियां होती हैं, ये हमारी सारी की सारी ओरल के अंदर आती हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी कंडीशन होती है, इसमें डिजीज कंडीशन आर आइदर लार्जली प्रिवेंटेबल और कैन बी ट्रीटेड इन देयर अर्ली स्टेज। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट ये जो बीमारियां होती हैं, जो एक कंडीशन होती है, बहुत ही लंबे समय तक मतलब कि इनको प्रिवेंट किया जा सकता है, और ट्रीट करके इनको इनको जो मतलब कि पहली जो स्टेज होती है, अर्ली स्टेज से अगर इसको ट्रीट किया जाए, या फिर इनको रोका जा सकता है या ट्रीट किया जा सकता है जिस स्टेज से स्टार्ट होती है वहां पर ही। तो एस्टिमेटेड दैट द ओरल डिजीज अफेक्टिव लास्ट 3.58 बिलियन पीपल 2016 में वही इतने करोड़ लोग थे जो इससे प्रभावित हुए थे। और जो हमारे परमानेंट टीथ की जो प्रॉब्लम थी, प्रेवलेंट ऑफ द कंडीशन एसेस होता है ग्लोबली, जो देखी गई थी वो 2.4 बिलियन थी। तो लोग जो सफर करते हैं क्रॉस जो क्राइसिस होते हैं, इनसे जो दांतों की वजह से होने वाली प्रॉब्लम, या फिर माउथ से होने वाली जो प्रॉब्लम होती है, उससे जीवन भर जो है हमारे इस क्राइसिस को फेस करते हैं, ये परमानेंट हो जाती है। जैसे कि 486 मिलियन चिल्ड्रन जो है वो सफर करते हैं इस क्राइसिस से, यानी कि जो प्राइमरी टीथ यानी कि जो दूध के जो दांत निकलते हैं उनसे। और मिडल लो इनकम कंट्रीज के अंदर, यानी कि जो गरीबी रेखा वाले जो हमारे देश होते हैं, उनमें ये जो है अर्बनाइजेशन, शहरीकरण के कारण, चेंज हो जाने के कारण, जो उनका जीने का जो स्टाइल वो चेंज हो जाने की जो कंडीशन होती है, तो उसमें भी हमारी जो ओरल डिजीज जो होती है वो हमारी कंटिन्यू इंक्रीज हो जाती है। तो इसमें हमारे इंडिकेट एक्सपोजर ऑफ द फ्लोराइड्स, यानी कि फ्लोराइड्स वगैरह की कमी की वजह से हमारे पुअर एक्सेस टू प्राइमरी ओरल हेल्थ केयर सर्विसेज। तो इसमें हमारी प्राइमरी हेल्थ केयर जो सर्विसेज होती है वो हमारी ली जाती है, फ्लोराइड की कमी को भी कंप्लीट किया जाता है। इसमें हैवी जो हमारी होती है, जैसे ज्यादा मात्रा में शुगर लेना, तम्बाकू वगैरह, अल्कोहल वगैरह लेना, तो अल्कोहल जो है वो हमारा ज्यादा बढ़ा देना, कंजप्शन करना उसका, तो ये हमारे अनहेल्दी प्रोडक्ट होते हैं जो कि हमारी ओरल हेल्थ को खराब करते हैं और ओरल डिजीज को बढ़ावा देने का काम करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम।
तो इसमें हम देखेंगे रिस्क फैक्टर। तो रिस्क फैक्टर हमारे कौन कौन से हो जाते हैं? हम मोस्ट ओरल जो हमारी डिजीज कंडीशन होती है वो हमारी जो है रिस्क फैक्टर के अंदर कौन कौन सी चीजों को लाती है? तम्बाकू यूज करना, अल्कोहल शराब पीना, अनहेल्दी डाइट लेना, ठीक है, हाई फाइबर शुगर लेना। तो ये हमारी जो चीजें होती हैं ये हमारी ओरल हेल्थ को खराब करती है। कॉमन ऑफ द फोर लीडिंग ऑफ द एनसीडी, तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है इसका, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एनसीडी। तो इसमें कौन कौन सी हमारी 4 बीमारियां आ जाती हैं जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर आती है? इन सभी चीजों की वजह से कार्डियोवास्कुलर डिजीज हमारी इसके अंदर आ जाती है, जो हार्ट की वेसल्स के अंदर होने वाली होती है। कैंसर होती है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज बहुत पुरानी जो हमारी सांस के जो हमारा पैटर्न होता है उसमें किसी प्रकार की बीमारी हो जाना, और डायबिटीज। तो ये हमारी जो है 4 बीमारियां होती है जो इन सभी चीजों की वजह से हो सकती है, रिस्क फैक्टर होते हैं इनके लिए। एडिशन, इट इज द रिपोर्टेड दैट डायबिटीज मेल्टस इन is linked in the rhetorical वे विद ऑफ द डेवलपमेंट एंड द प्रोग्रेशन से ऑफ पेरियोडिस। तो भाई इसके अंदर जो हमारी डायबिटीज मेल्टस जो होती है वो उसका जो है लिंक, मतलब कि जब डायबिटीज मेल्टस के ज्यादा डेवलपमेंट होता है तो वो सारा का सारा हमारा पेरियोडिस यानी कि दांतों के अंदर होने वाली सूजन और सड़न जो होती है उनसे हमारा जुड़ाव होता है। मोर एवर द कॉजल लिंक ऑफ द बिटवीन हाई शुगर कंजप्शन। तो हम हाई शुगर का जब कंजप्शन करते हैं, हाई शुगर जब हम लेते हैं तो हमारी हाई शुगर का कंजप्शन करना या फिर हमारी डायबिटीज होती है वो किससे लिंक होती है? हमारी मोटापे और दांतों की समस्या से रिलेटेड होती है। यानी कि हम ज्यादा मीठा खाएंगे और ज्यादा वजन बढ़ेगा तो हमारी ओबेसिटी और दांतों की बीमारियां जो है वो भी ज्यादा इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो इनके बीच में क्या होता है? लिंक होता है। और ये जो सारी की सारी चीजें अगर इनका कंजप्शन हम करते हैं तो ये 4 बीमारियां तो हमारी होती ही होती है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं और मीठा ज्यादा लेने की वजह से ये हमारी हाई शुगर, डायबिटीज, ओबेसिटी और डेंटल क्राइसिस को बढ़ा देती हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई अब हम इसके अंदर देखेंगे प्रिवेंशन ऑफ ओरल डिजीज। तो भाई जो ओरल डिजीज होती है तो इसकी रोकथाम किस तरीके से की जाती है, लेकिन किन चीजों का ध्यान रखना। तो सबसे पहले जो बर्डन दिया गया ओरल डिजीज के अंदर वो हमारा रिड्यूस करना हमने पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन। तो पब्लिक की हेल्थ जो पब्लिक का जो स्वास्थ्य है उसमें हम हस्तक्षेप करेंगे। एड्रेसिंग कॉमन रिस्क फैक्टर, जो कि रिस्क फैक्टर यानी कि खतरे की जो चीजें होती हैं उनके अंदर हम इंटरवेंशन भी करेंगे और सुधार भी करेंगे और लोगों को एजुकेट भी करेंगे, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले प्रमोट करना है वेल बैलेंस डाइट, कि भाई आपने जो अच्छी डाइट है उसको प्रमोट करना है कि कौन सी डाइट आपने इसमें लेनी है। तो उन्होंने बताया लो इट फ्री शुगर प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ द डेंटल क्राइसिस प्रीमेच्योर टूथ लॉस ऑफ अदर डाइट रिलेटेड एनसीडी। तो इन्होंने बताया है कि एनसीडी के रिलेटेड यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से रिलेटेड जो हमारी डाइट है, जो कि हमारी प्री मैच्योर टूथ का जो लॉस होता है यानी कि दूध के जो दांत होते हैं उनमें प्रॉब्लम करने वाली, या फिर लो फ्री शुगर यानी कि शुगर कम से कम मात्रा में शुगर होनी चाहिए। तो ऐसी जो डाइट जो हमारी होती है प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ डेंटल क्राइसिस, तो लो शुगर वाली जो हमारी डाइट होती है वो हमारे जो डेंटल क्राइसिस होते हैं, दांतों में होने वाली बीमारियां, सड़न की जो ग्रोथ होती है उनको रोक देती है, ठीक है। और प्रीमेच्योर जो हमारे दांत होते हैं उनके अंदर जो नुकसान होता है डाइट की वजह से उसको भी कम कर देती है। और इसमें एडिकेट करना फ्रूट और वेजिटेबल्स जो है वो आपने ज्यादा लेने हैं। मे हैव द प्रोटेक्टिव रोल ऑफ ओरल कैंसर प्रिवेंशन। तो ये हमारी क्या करती है? ये हमारी प्रोटेक्टिव होती है, यानी कि ये हमारी सुरक्षा करती है, रोल ऑफ ओरल कैंसर से हमारा बचाव करने का काम करती है, ठीक है। तो ये प्रोटेक्टिव रोल निभाती है हमारे ओरल कैंसर प्रिवेंशन में, यानी कि कैंसर होने से बचाती है हमारी ओरल के एरिया के अंदर, अगर हम वेजिटेबल फ्रूट और ये चीजें अच्छे से लेते हैं हमारी डाइट के अंदर। रिड्यूसिंग स्मोकिंग, तो भी आपने जो स्मोकिंग वगैरह है वो आदतें छुड़वानी है किसी पेशेंट की या किसी पर्सन की। स्मोकलेस तम्बाकू अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो भी छोड़ना है। अगर आप एरिका वगैरह चबा रहे हैं, यानी कि सुपारी वगैरह आप चबाते हैं, नट्स हैं, अल्कोहल कंजप्शन अगर आप कर रहे हैं, तो रिड्यूस द रिस्क ऑफ ओरल कैंसर। तो ये आपने छोड़ना होगा, कैंसर के खतरे से बचने के लिए आपने बिल्कुल छोड़ना होगा ये, तभी आप कैंसर से बच सकते हैं। और पेरिडेंटल डिजीज आर टूथ लॉस एंड, तो इससे हमारी जो मसूड़ों में होने वाली सड़न है या दांतों का जो बीमारियां हैं वो होने से भी बचती हैं, ठीक है। अगर आप रिड्यूस करते हैं तो आपने इसके लिए स्मोकिंग छोड़नी है, तम्बाकू खाना छोड़ना है, सुपारी चबाना छोड़ना है, जो भी तम्बाकू वगैरह जो भी आप चबाते हैं अल्कोहल कंजप्शन से सारी की सारी चीजें छोड़नी है, ठीक है। तो इसमें एनकरेजिंग यूज ऑफ द प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड व्हेन ट्रैवलिंग इन मोटर व्हीकल टू रिड्यूस द रिस्क द फेशियल इंजरीज। तो भाई इसमें जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है हमारे जो हो जाते हैं वो हमारे क्या करते हैं? स्पोर्ट व्हेन ट्रैवलिंग इन मोटर व्हीकल। तो इसमें हमारे जो भी हमारे मोटर व्हीकल में हम किसी तरीके का सफर कर रहे हैं या फिर हम ट्रैवल कर रहे हैं या फिर हम किसी भी तरीके के इक्विपमेंट्स यूज करें तो प्रोटेक्टिव तरीके से आपने यूज करने हैं, क्योंकि ये क्या कर सकते हैं? रिड्यूस द रिस्क ऑफ फेशियल इंजरीज। तो ये हमारी जो है जो मुंह में लगने वाली जो चोट वगैरह के जो खतरे होते हैं उनको टाला जा सकता है अगर आप इन चीजों में ध्यान रखेंगे सभी जगह, ठीक है। तो ये हमारे कुछ ओरल जो हमारी डिजीज थी उसके बारे में कुछ डिटेल थी। तो ये हमारी यहीं पर होती है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट डिजीज में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।